आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। यह भी सर्वविदित है कि इंदौर शहर का व्यापारी सर्वाधिक टैक्स अदा करने और खजाना भरने वाले हैं। क्या व्यापारी पक्की दुकान लगाकर संपत्ति कर, इनकम टैक्स, पंजीयन टैक्स, जीएसटी सहित अन्य कर देता है? ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित व्यापारी संस्थानों को नजरअंदाज करना कौन सी मजबूरी है? राजनीति लाभ हानि के चक्कर में फेरी फुटपाथ पर उदारता दिखाए, ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा व्यापारिक संगठन जिसकी 8,000 से ज्यादा दुकानें हैं और करोड़ों रुपए के कर भुगतान अदा करता है, सभी की मांग को लेकर नाराजगी नगर निगम से जताई जा रही है। पिछले 3 वर्षों से लगातार एक इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में जो फुटपाथ की बाढ़ आई है और फुटपाथियों का आतंक बढ़ा है, अराजकता बढ़ी है, गुंडागिर्दी बढ़ी है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हाल फिलहाल चुनाव के देखते एक फरमान जो आया उसका वो एक गलत तरीके से पेश हुआ है और उसमें फुटपाथियों ने आतंक मचा दिया है। व्यापारियों पे हमले हो रहे हैं। पुलिस और नगर निगम रिमोल अपनी असहायता के कारण हमारे व्यापारियों पे परेशानी बढ़ती जा रही है। हमने इसका पुरजोर विरोध किया। हमने सीपी से मुलाकात की, मतलब पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, कल एडिशनल साहब के पास भी गए, नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कार्रवाई और पे कोई वो नहीं हो पाया है। हम लोग आज 13 ही व्यापारिक संगठन सामूहिक तौर पर इसका निर्णय किया है और 17 अगस्त तक हमने समय दिया है शासन को कि हमें एक स्पष्ट नीति बनाई जाए और व्यापारियों को सुगमता से व्यापार करने दिया जाए। हम लोग टैक्स चुकाते हैं ईमानदारी से। ऐसी परिस्थिति में अगर हम जब व्यापार ही नहीं कर पाएंगे तो सरकार का खजाना नहीं भर पाएंगे। सरकार हमारी वेदना को समझे और सरकार हमारे व्यापार को पल्लवित करने का मौका रखे। हमने इस शहर को बहुत कुछ दिया है। इस शहर के विकास में ये 13 व्यापारिक एसोसिएशनों का बड़ा योगदान है और ऐसे योगदान को अगर सरकार भूल जाए या जनप्रतिनिधि भूल जाए या प्रशासन भूल जाए, ये कलंक हो जाएगा। कपड़ा मार्केट तक 13 व्यापारी एसोसिएशन आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब ये व्यापारी के सिर के ऊपर से जब बातें जाने लगी उसके बाद सब संगठित हुए हैं पुनः एक बार। आज व्यापार की पोजीशन ये हो गई कि हर व्यापारी अपनी रोजी रोटी से मोहताज होने की परिस्थिति में खड़ा है। सरकार के कोई भी नियम हो, हम नहीं चाहते कि सरकार कभी भी जो है किसी गरीब के पेट पे लात मारने की हमारी मंशा नहीं थी, मगर जब अति होने लगी है, जब हम व्यापारी जागरूक हुए हैं। आज हमारी करोड़ों रुपए दुकानें हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का सारा व्यापारिक टैक्स भर रहे हैं, दुकानों का टैक्स भर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमसे भारी ठेला गुमटी वाले हो रहे हैं। और ये ठेला गुमटी वालों के कारण ना तो इनको टैक्स देना है, ना कोई खर्चा इनका। ये हमारी दुकान के बाहर और आगे खड़े होकर ये व्यापार करते हैं, जिससे हमारा व्यापार प्रभावित होता जा रहा है। एवं साथ में कुछ असामाजिक तत्व जो कि रजिस्टर्ड दलाल के रूप में नहीं है, वो दलाली के रूप में इस कपड़ा मार्केट में, सराफा में, शीतला माता बाजार में घूमते हैं और कुछ दुकानदारों ने मिलके उनको वो 1-2-4% दुकानदार ऐसे हैं जो इनको एक लिमिट से ज़्यादा, जितना हम कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा वो दुकानदार इनको दलालियाँ देते हैं और उसके कारण वो 100% है। जो दलाली 10 और 15% देगा वो 50-60% या नकली चीज़ पिनाएगा ही पिनाएगा व्यापारी को। तो वो बाहर के व्यापारी उसके बाद में फिर वो उनके यहाँ से कपड़ा ले जाने के बाद इस मंडी में आने की इच्छा ही जाहिर नहीं करते हैं, जिससे हमारा व्यापार दिनों दिन कम होता जा रहा है। उससे त्रस्त होकर आज सब्जी मंडी का इतवारिया से हटाने के बाद में पूरी कपड़ा मार्केट के तीनों गेट के साइड नवीन चित्रा गली से लेके तो शीतला माता बाजार तक यहाँ तक सब्जी मंडी लगने लग गई। उससे आने जाने में सुबह 12 बजे तक तो व्यापारी अपनी दुकान के अंदर, मार्केट के अंदर ही प्रवेश नहीं कर सकता है। मुख्य द्वार कपड़ा मार्केट का जो 100 वर्ष से पुराना था, महात्मा गांधी द्वार, उसको जब स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार ने तोड़ दिया था, उस पे एक ऐसा अतिक्रमण आसपास हो गया कि हम द्वार बनाने की परिस्थिति में नहीं है। हमने कई बार नगर निगम को सूचना दी है कि या तो आप द्वार बनवा दीजिए, अन्यथा हम हमारे पैसे से द्वार बनवा लेते हैं, जिससे जो हमारी एक कपड़ा मार्केट सिक्योरिटी थी 7 दरवाजों से, उसका मुख्य द्वार ही अगर टूटा हुआ है तो हम लोग काफ़ी परेशान है उसके कारण।